हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉक्स, पाथ्स एंड सर्किट्स इन ग्राफ थ्योरी। तो सबसे पहले हम वॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वॉक एक ग्राफ के अंदर क्या होती है। तो वॉक का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ, अगर मैं सिंपल भाषा ऐसे किताबी लैंग्वेज में बोलूँ तो वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, वर्टिसेस एंड एजेस। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये मैंने एक ऐसे करके ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। ठीक है, और ये ग्राफ है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने चलना शुरू किया। वॉक का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक तरीके से एक रास्ता बोलो। ठीक है, एक रास्ता। तो यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ से चलना शुरू किया। यहाँ से पहले मैं गया ए, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो लेट से मैं यहाँ से ए से चला और यहाँ पे मैं बी तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आ गया, ए से गया बी तक। ठीक है, अब मैं बी से गया सी तक। ठीक है, बी से गया सी तक। उसके बाद सी से मैं फिर से कहाँ तक गया, डी तक। ठीक है, सी से कहाँ तक गया, डी तक। उसके बाद डी से मैं चल गया ई तक। ठीक है, डी से ई तक चला, सिर्फ इतना चला। तो ये क्या है, हमारी एक वॉक है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, एक वॉक बोलूँगा। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से ई से फिर से मैं डी तक ई से फिर से डी पे आ जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे भी हम यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। ई से दोबारा से मैं डी पे भी आ सकता हूँ, मतलब कि इसमें बैक भी मैं आ सकता हूँ। अब वॉक में क्या होता है, वॉक में हमारे जो एजेस हैं, ठीक है, वॉक में क्या होता है, हमारे जो एजेस हैं और वर्टिसेस हैं वो दोनों रिपीट हो सकते हैं एक वॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन वॉक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेस कैन बी रिपीट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो वर्टिसेस हैं ऐसे लिखता हूँ वर्टेक्स कैन बी रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक के अंदर क्या होता है कि वॉक के अंदर हमारे जो एजेस हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं और वर्टेक्स हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको कि वॉक क्या होती है। आप कुछ भी लेट से यहाँ पे मैं ए से, अगर मैं इसको इसको मैं एक और वॉक, आपको एक और वॉक की एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब लेट से यहाँ पे मैंने, यहाँ से पहले मैं गया ए, यहाँ से मैं गया ए से बी तक। ठीक है, ये मैं एक दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ वॉक की। पहले मैं गया ए से बी, ए टू बी, उसके बाद बी टू, उसके बाद मैं चला गया बी टू ई। ठीक है, उसके बाद मैं चला गया बी टू ई। अब ई से मैं फिर से ए को चला गया। ठीक है, तो ए से फिर से बी को आ गया। ठीक है, फिर बी से मैं गया सी। तो ऐसे करके अगर मैं ये भी इसको भी कंसीडर करूं तो ये भी एक वैलिड वॉक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉक के अंदर एजेस भी रिपीट हो सकते हैं और जो वर्टेक्स हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एज हमारा ये बी टू ए जो एज है, बी टू ए ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सॉरी ए टू बी, यहाँ पे भी देखो ए टू बी है और यहाँ पे भी ए टू बी है। तो यहाँ पे जो हमारा ए टू बी एज है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये एक वैलिड सिनेरियो है इन वॉक। ठीक है, वॉक में जो एजेस हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं और जो वर्टेक्स हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। अब जो वॉक भी हमारे पास 2 तरीके की होती है। ठीक है, जो वॉक होती है वो भी हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास ओपन वॉक। ठीक है, एक हमारे पास होती है क्लोज्ड वॉक। अब इनका क्या मतलब है, ओपन वॉक का और
क्लोज वॉक का। ओपन वॉक में क्या होता है, ओपन वॉक में हमारे पास क्या होता है, मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओपन वॉक में हमारा जो एंड वर्टेक्स एंड वर्टेक्स और जो स्टार्ट वर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्ट वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स आर डिफरेंट, ठीक है जी। लेकिन क्लोज वॉक में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये था हमारा सिनेरियो, इसमें देखो, इसमें जो हमारी वॉक स्टार्ट हुई है वो ए से स्टार्ट हुई थी ना, इसमें हमारी जो वॉक स्टार्ट हुई है वो ए से स्टार्ट हुई है और डी पे एंड हुई है। और इसमें भी देखो हमारी जो वॉक है वो ए पे स्टार्ट हुई थी और सी पे एंड हुई थी। तो दैट मीन्स ये दोनों वॉक क्या है, ये दोनों वॉक ओपन वॉक्स हैं, ठीक है। ये भी ओपन वॉक है और उसके बाद ये भी ओपन वॉक है, ठीक है। अब क्लोज वॉक की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। क्लोज वॉक में लेट्स सपोज मैं ए टू बी गया, ठीक है, बी टू ई गया, उसके बाद ई टू ए गया, ठीक है। क्या आगे कहाँ, यहाँ पे मैं यहाँ से मैंने ए टू पहले ए टू बी गया, बी टू ई गया, ठीक है। अब ई से फिर से ए पे चला गया। अब यहाँ पे देखो जो स्टार्ट वर्टेक्स है वो भी ए है, जो एंडिंग वर्टेक्स है वो भी ए है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये क्लोज वॉक हो गई हमारी, ठीक है। ये क्या होगी, ये हमारी क्लोज वॉक हो गई। तो जिस वॉक में हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा उसको हम बोलेंगे क्लोज वॉक, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारा डिफरेंट होगा उसको हम बोलेंगे ओपन वॉक, ठीक है। तो ये हमारा था वॉक का सिनेरियो। आई होप आपको जो वॉक का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। वॉक में क्या होता है, हमारे जो वर्टेक्स और एजेस हैं वो रिपीट हो सकते हैं, और उसके बाद वॉक हमारी दो टाइप की होती है, एक ओपन वॉक, एक क्लोज वॉक, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पाथ का, ठीक है, कि पाथ क्या है। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पाथ का। व्हाट इज पाथ। तो पाथ क्या होता है, तो गाइज पाथ में क्या होता है, ठीक है, जैसे वॉक में हमारे पास एजेस भी रिपीट हो सकते हैं और वर्टिसेस भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन पाथ में क्या होता है कि पाथ में हम ना तो वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं और ना ही एज रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाथ में बेसिकली क्या होता है, नो एज रिपीट, ठीक है। पाथ में क्या होता है, नो एज रिपीट एंड नो वर्टेक्स रिपीट, ठीक है। तो अगर ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट हो रहा हो और ना ही कोई पाथ रिपीट, ना तो कोई एज रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। अब लेट्स सपोज एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ, ठीक है, पहले ए टू बी, उसके बाद बी टू सी, ठीक है, उसके बाद सी टू डी। अब ये देखो इसमें ना तो कोई हमारा एज रिपीट हो रहा है, ठीक है, ना तो कोई हमारा वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा पाथ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डी टू ए चला जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डी टू ए चला जाऊँ, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ये देखो ए हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ए हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स अब ये पाथ नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर, ठीक है, या फिर अगर इसको हम वॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम वॉक भी बोल सकते हैं, ऐसी वॉक जिसके अंदर ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट होता हो ना तो कोई एज रिपीट होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाथ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस लिखे हैं। तो हम ये देखें हैं कि ये जो सीक्वेंस हैं ये एक पाथ क्रिएट करते हैं, ये पाथ फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे
ये सबसे पहला सीक्वेंस देखो, पाथ में पहले मैंने आपको क्या बोला था कि ना तो कोई एज रिपीट होगा और ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए टू एक्स, सबसे पहले यहाँ पे हम गए ए टू एक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स टू बी गए, ठीक है, उसके बाद गए एक्स टू बी, एक्स टू बी के बाद यहाँ पे सी टू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी टू वाई हो गया, ठीक है, सी टू वाई हो गया। तो यहाँ पे ये देखो ये जो सीक्वेंस है ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, वाई टू एक्स है, ठीक है, वाई टू एक्स है। अब यहाँ पे देखो एक्स तो 2 बार रिपीट हो गया, वाई टू एक्स। अगर मैं वाई टू एक्स भी जाऊँगा तो ये देखो एक्स, एक तो एक्स 2 बार रिपीट हो गया हमारा, दूसरा यहाँ पे बी टू वाई का जो सीक्वेंस है ये ब्रेक हो गया। तो दैट मीन्स कि ये हमारा पाथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, पहले कौन सा है, ए टू एक्स, तो सबसे पहले ए टू एक्स, उसके बाद एक्स टू वाई, ठीक है, उसके बाद एक्स टू वाई, उसके बाद वाई टू जेड। अब यहाँ पे देखो वाई टू जेड हमारा कोई एज ही नहीं है, ठीक है, वाई टू जेड हमारा कोई एज है ही नहीं हमारे ग्राफ के अंदर। तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा पाथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत सीक्वेंस दिया हुआ है। हमें वाई टू जेड हमारा कोई पाथ है, हमारा कोई एज है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कुछ अतरंगा सा पेन लेके देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक्स टू बी। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, एक्स टू जाएंगे, एक्स टू बी, ठीक है, एक्स टू बी हम गए। उसके बाद गए बी टू वाई, ठीक है, उसके बाद गए वाई टू सी। अब ये देखो एक्स टू बी, बी टू वाई, वाई टू सी, ठीक है। अब इसमें ना तो हमारा कोई एज रिपीट हुआ, ना तो हमारा कोई वर्टेक्स रिपीट हुआ। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा एक पाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाथ है। तो ये हमारा ओके हो गया सिनेरियो। उसके बाद जो लास्ट है हमारा उसको देख लेते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए इसका, ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया इसको। अब हम जो लास्ट सीक्वेंस है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, वो है बी टू वाई। तो सबसे पहले हम जाएंगे बी टू वाई, उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स टू वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स टू वाई। तो अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको हम वाई टू एक्स लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू एक्स। तो यहाँ पे वाई से हम कहाँ पे जाएंगे, वाई टू एक्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ए टू एक्स है, तो हम यहाँ पे भी इसको भी हम मॉडिफाई करके ए टू एक्स टू ए लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे इसका भी एक रीज़न है कि मैंने इसको इंटरचेंज क्यों किया। अब ये देखो जो हमारा ये फर्स्ट पेयर था इसमें वाई और जो सेकंड पेयर में वाई कॉमन है। तो दैट मीन्स अगर ये कॉमन है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या था, एक्स वाई था और इसमें क्या था, ए एक्स था। अब इन दोनों में भी एक्स एक्स कॉमन था, इसलिए मैंने इस वाले को, लास्ट वाले को भी ऐसे मॉडिफाई करके लिख लिया, ठीक है। खुद से मैंने सीक्वेंस बना लिया, मैंने सिर्फ इनका ऑर्डर ही चेंज किया है, ठीक है। मैंने वर्टेक्सिस को चेंज नहीं किया, इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है ताकि हमारा जो सीक्वेंस है वो बन जाए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बी टू वाई गया, उसके बाद वाई टू एक्स गया और यहाँ पे जाऊँगा मैं एक्स टू ए। यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, एक्स टू, ओ यहाँ पे हमारा ए है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमारा ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे अब मैं एक्स टू जाऊँगा ए। अब यहाँ पे भी देखो बी टू वाई, वाई टू एक्स एंड एक्स टू ए। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो ना तो कोई एज रिपीट हो रहा है ना तो कोई वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, एक पाथ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी जिससे हमने ये देखा कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस है, ये वैलिड पाथ है या नहीं।
अब इसमें एक हमारे पास पाथ में एक टॉपिक और है, द लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, पाथ की लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब सिंपल ही है। ठीक है, एक पाथ के अंदर जितने एजेस आ रहे हैं वो क्या है, वो उसकी लेंथ है। ठीक है, अगर एक पाथ के अंदर 2 एजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उस पाथ की लेंथ कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर उसमें 3 एजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स उस पाथ की लेंथ कितनी है, 3 है। अब लेट्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास इस वाले पाथ में। ठीक है, इस वाले पाथ में कितने एजेस हैं, एक तो B2Y हो गया एक एज, उसके बाद उसके बाद Y2X हो गया सेकंड एज, उसके बाद X2A हो गया थर्ड एज। ठीक है, दैट मीन्स कि इस पाथ की लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी 3 एजेस हैं, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक पाथ की लेंथ क्या होती है, उस पाथ के अंदर जितने भी एजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, उस पाथ की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट ये वो मुन्ना भाई वाला नहीं है, ये सर्किट वो नहीं है, ये सर्किट हमारा है ग्राफ थ्योरी वाला। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है, तो सर्किट क्या होता है, सर्किट में सर्किट इज अ क्लोज्ड वॉक। ठीक है, सर्किट इज अ क्लोज्ड वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर्किट जो है, सर्किट इज अ क्लोज्ड वॉक। ठीक है, क्लोज्ड वॉक का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड वॉक का मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज्ड वॉक में जो फर्स्ट और लास्ट स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। ठीक है, क्लोज वॉक में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, बट वॉक में क्या होता था, बाकी बीच में कोई भी वर्टेक्स रिपीट हो सकता था। ठीक है, लेकिन सर्किट में क्या होता है कि बीच में भी कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, सिर्फ जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स होगा वो सेम होंगे। ठीक है, उसके अलावा बीच में कोई भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर मैं आपको उसमें दिखाता हूं कि कैसे हमारा सर्किट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, जिसमें हमारे पास 5 वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 एंड V5। अब इसमें जो सर्किट है, ठीक है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ सर्किट इसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट में मैंने आपको क्या बोला कि जो फर्स्ट वर्टेक्स है और जो सेकंड वर्टेक्स है, ठीक है, सिर्फ वो ही रिपीट होगा, उसके बीच में कोई भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने V2 से स्टार्ट किया, V2 से V5, ठीक है, V5 से मैं गया V3, ठीक है, और V3 से मैं गया V2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, पहले मैं V2 से गया V5, ठीक है, V5 से गया मैं V3 और V3 से मैं गया V2। अब इसमें देखो बीच में कोई भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ जो फर्स्ट वर्टेक्स है और जो लास्ट वर्टेक्स है यही रिपीट हुआ। तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, सर्किट है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट वॉक का, सर्किट का और पाथ का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।